Hello my dear students. अभी today we are going to discuss one of the most important chapter of 10th science. This is electricity. फिजिक्स से शुरू कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि मोस्टली बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली फंडामेंटल की कमी होती है. दैट्स वाई वो न्यूमेरिकल उनके अंदर थोड़ा सा डर हो जाता है. बेसिकली अगर साइंस की बात करें, 10th साइंस की बात करें, तो इसमें दो चैप्टर हमारे न्यूमेरिकल वाले आते हैं. एक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. मैं इसको सीधे ऑप्टिक्स लिख देता हूँ. डायरेक्टली मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर ऑप्टिक्स, जिससे क्लियर हो जाए कि क्या है. इसमें वैसे दो चैप्टर आते हैं हमारे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला, ह्यूमन आई वाला, और एक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जिसमें लेंस और मिरर होते हैं. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल. और अगर इस साल के एग्जामिनेशन की बात करें जो 2023 में हुआ है मार्च में, तो बहुत सारे ऑप्टिक्स के कुछ घुमावदार न्यूमेरिकल्स आ गए. इलेक्ट्रिसिटी में मैं और जोड़ देता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी जोड़ देता हूँ जो सेकेंड चैप्टर लगभग हमारा आता है. तो इतना हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता है. तो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? न्यूमेरिकल से भरपूर है. और यहाँ पर आपको अगर शुरू से आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स को लेके चलेंगे, तो आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान लगने वाली हैं. सबसे पहले जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करता हूँ, बहुत सारे टर्म आते हैं हमारे यहाँ पर, और इसमें फर्स्ट टर्म हमारा आता है चार्ज. चार्ज के साथ ही ये हमारा चैप्टर शुरू होता है. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे वैसे आपको रिप्रेजेंटेशन के यूनिट, क्वांटिटी कैसी, ये सब चीज़ें आपको पता चलती चली जाएगी. लेकिन सबसे पहले चार्ज क्या होता है, तो 9th स्टैंडर्ड में हो सकता है केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हो कि जो हमारा एटम होता है वो मेनली 3 तरह के पार्टिकल्स को कैरी करता है. कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन्स. इन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. क्यों न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, अंदर की शेल में है तो नहीं जाते. हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. जबकि अगर लास्ट सेल के होते हैं, एक्सटर्नल सेल के होते हैं, तो बहुत आसानी से थोड़ी एनर्जी के साथ निकल जाते हैं. बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ चार्ज, वही क्या बन जाता है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है. और करंट के साथ ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमारी डिपेंड होती है. तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर लेता हूँ? चार्ज की बात कर लेता हूँ. चार्ज का नेचर आपको समझ में आ जाए कि चार्ज का नेचर कैसे होता है, कैसे चार्ज को हम आगे लेके चलेंगे, तो आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी. तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चार्ज की. थोड़ा सा बच्चों याद कर लो. चार्ज को आइदर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है कूलोम. कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं तो ये पूरा इसका एसआई यूनिट होता है. तो ये हमारा चार्ज. कम से कम इतना आप रिमेंबर कर लें कि स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है? कूलोम. ये चार्ज यही है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं. प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव. लेकिन बेसिकली ये कहाँ पर बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में. और अगर न्यूक्लियस में बैठा हुआ है तो इसको तो मोशन अलाउड नहीं होगा. बहुत लार्ज अमाउंट, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोटॉन को मोशन कराने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए. तो बेसिकली कौन मूव करने वाला है? हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है बेसिकली हमारा दो तरह का होता है. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज. बस दो ही तरह के चार्ज होते हैं. अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन वाले चार्ज से नहीं होता. निगेटिव चार्ज का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज से इसका मतलब नहीं होता. बेसिकली जितनी भी हमारी बॉडीज होती हैं पूरे यूनिवर्स की, अर्थ की बात मान लेते हैं, जैसे ये हमारी बॉडी है, जनरली या फिर नेचर प्रोवाइडेड है तो कैसी होगी? न्यूट्रल होगी. इस पे न्यूट्रल होगी. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जनरली बच्चों को क्या लगता है? न्यूट्रल का मतलब देयर इज नो चार्ज इन द बॉडी, जबकि ऐसा नहीं होता. द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल कि जितने हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे? निगेटिव चार्ज. तो सम ऑफ चार्ज कितना हो गया? 0. और अगर सम ऑफ चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. फिर से समझिए बात को. न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है कि ऑल द सम, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल के टोटल चार्ज की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 0.
और अगर जीरो वैल्यू आ रही है इसका मतलब बॉडी हमारी कैसी हो गई, न्यूट्रल। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव बॉडी क्या है और निगेटिव बॉडी क्या है। जैसे ये वाली बॉडी हमारी कैसी थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब टोटल चार्ज, क्यूमुलेटिव चार्ज कितना था, जीरो। अगर मैं इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, पहले जितने पॉजिटिव थे उतने ही निगेटिव थे, अब इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, तो इसमें क्या बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज। आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि सपोज इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चार्जेस थे पॉजिटिव, और 9 ही इसमें कैसे थे, निगेटिव चार्जेस। 1 2 3 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, वैसे सरफेस पे रहते हैं ये सारे के सारे, ये समझाने के पर्पज से है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देखोगे टोटल चार्ज अगर आप चेक करोगे तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। अगर इससे मैंने तीन इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एक्चुअली कौन निकल गया, निगेटिव चार्ज। ये तीन डिसअपियर हो गए, बाहर चले गए, तो कौन इसमें बढ़ गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए। तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो होल बॉडी कैसी हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। होल बॉडी हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इन द सेम वे अगर मैं कहीं बाहर से किसी दूसरी बॉडी से इसमें इलेक्ट्रॉन ला देता, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास ला देता, तो बॉडी हमारी कैसी हो जाती, बॉडी हमारी निगेटिव हो जाती। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज ये था, इसमें प्लस 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 प्लस, 5 प्लस थे, 5 ही माइनस कर देता हूँ, व्हाट इज इट मीन, बॉडी अभी हमारी कैसी है, न्यूट्रल। अब इस बॉडी कैसे बनाना, निगेटिव, तो कहीं एक्सटर्नल बॉडी से किसी भी तरीके से किया होगा, आगे चल के देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ले आता हूँ, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से इसमें ले आया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। इसका मतलब अब निगेटिव चार्ज बढ़ गए और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, कम हो गए। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर नाउ रिड्यूस्ड टू निगेटिव चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बॉडी हमारी कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज। तो एक बात तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो, बहुत अच्छी तरह से क्या समझ लो, कि जो मोशन करते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन मोशन नहीं करता। भले ही वो पॉजिटिव हो लेकिन वो मोशन नहीं करता। मोशन कौन करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी हमारी पॉजिटिव या निगेटिव किसकी वजह से हो जाती है, ओनली बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन से इसका कोई मतलब नहीं होता। यानी फर्स्ट हमारा क्या आ गया, चार्ज। कुछ आजकल थोड़े एडवांस क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, दिखाता हूं मैं आपको क्या है वो एडवांस क्वेश्चन। उन एडवांस क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे पूछता है कि टोटल चार्ज कितना है। चार्जेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी की, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये सपोज हमारी एक बॉडी है, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, +3 Q है, और 5 निगेटिव चार्ज है। तो पूछता है टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज एक्चुअली सारे चार्जेस का सम होगा, यानी कितना, 3 - 5 तो -2Q, यानी बॉडी हमारी कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं कि इनिशियल बॉडी ऐसी थी, ये सिचुएशन थी, इसमें मैंने 5 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। यहाँ पर लिख देता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, 5 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिवली। तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया, 5। निगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी 5 निगेटिवली, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। और ये पॉजिटिव चार्ज था, 10 - 3, यानी आफ्टर कैरिंग द एक्सटर्नल चार्ज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7Q हो जाएगी। तो कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स आजकल पूछ लेते हैं। खैर और आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास है आपकी, थोड़े और फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन द चार्ज। चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो चार्ज को फर्स्ट जो डिफाइन करते हैं, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, वो सब लिखा हुआ है, सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। चार्ज Q = होता है N × E। अब Q बिल्कुल इनिशियल में हमने बात कर लिया था, दिस इज व्हाट, चार्ज, चार्ज ऑन बॉडी। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी चार्ज को हमको एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना है कि है क्या चार्ज, कैसे बना है ये, तो कैसे डिफाइन करेंगे। N क्या है इसमें, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो ज़रा डिफाइन कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पे, वैसे 9th में आप पढ़ के आए होंगे, चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। यहाँ साइन नहीं लगा रहा हूँ, नंबर की बात हो रही। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलॉम। तो यहाँ पर लिख दिया कूलॉम, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे टोटल चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फाइंड, क्वेश्चन फाइंड number of electrons in 1 coulomb of charge, 1 coulomb में फाइंड आउट कर लीजिए। आज से ही ये आदत बना लीजिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो या साइंस में हो, तो सबसे पहले, स्पेशली इन साइंस, तो करते टाइम तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखें गिवन, और गिवन में चार्ज की वैल्यू गिवन है, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से। यानी Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 कूलॉम हो गया। Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलॉम। पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट किया है मैंने, N से। तो N की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है। और दूसरा क्या आ रहा है, E की वैल्यू मुझे वेल नोन है। E इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अप्लाइड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइड फॉर्मूला लिख सकते हैं या लिख सकते हैं वी नो Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N निकालना है तो N इज इक्वल टू Q बाई ई। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करोगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। Q की वैल्यू कितनी है 1, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये वाले टर्म आपको सॉल्व करने नहीं आते तो किसी दिन मैं बेसिक्स की बात करके ये भी आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। नीचे पावर निगेटिव है, कैंसिल किया, ऊपर गया तो पावर कैसे हो गई, पॉजिटिव हो गई। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पावर का ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर -19 था तो पावर का साइन यहाँ पर क्या हो गया, +19। डेसिमल हटा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, 4 से कैंसिल कर देता हूँ, 4 4 ज़ा, 4 2 ज़ा, 2 ज़ा, 5 ज़ा, और कैंसिल कर दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 6.85। करके दिखा देता हूं, चलो आपको। इससे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ गया, 4 से इसको कैंसिल कर रहा हूं, पहले 4 से इसको कैंसिल किया। थोड़ा सा और आसान कर देता हूं आपके लिए, और आसान कर देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये कितना था 1, और इस पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको कैंसिल किया तो ऊपर ले गए तो +19 हो गया, +19। एक 0 यहाँ से हटाया, यहाँ पर बढ़ा दिया, इसकी एक पावर निगेटिव किया। अगर ये सब करना नहीं आता, मैं बता रहा हूँ आपसे, बेसिक्स आपको बता दूंगा। 4 से कैंसिल किया, 4 ज़ा, और इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 25। फिर से कैंसिल किया, 6.46 जा कितना हुआ 24, 4 2 ज़ा और 5 ज़ा, यानी कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो गया 18। यानी 1 कूलॉम में नंबर ऑफ चार्जेस हमारे कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलॉम चार्ज को ट्रांसफर किया, सपोज एक कूलॉम चार्ज को ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो एक्चुअल क्या ट्रांसफर कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, और Q इज इक्वल टू NE का मतलब क्या होता है। आगे चल के करंट के टर्म में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज वहां पर भी आएगा। इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमारा चार्ज कैसा बिहेवियर करता है, हम थोड़ा सा इसको बाद में देखेंगे, थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन नहीं, इस लेक्चर के बाद देखेंगे कैसे होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि Q की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं, N क्या होता है, E क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई बॉडी हमारी पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होती है। तो इस तरह से इजिली आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाउ टू डिफाइन द चार्ज। ऑलराइट बच्चों, तो थोड़ा सा ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद थोड़े से ड्यूरेशन बढ़ा के इन्हीं लेक्चर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि 3 घंटे या 4 घंटे में पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यही 4 घंटे हम सबमर्ज कर देते हैं 45 मिनट्स में, क्योंकि तब आपको पूरा चैप्टर आ चुका होगा, तब आपको चैप्टर को फिर से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगी कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ चार्ज,
तो वहाँ पर यही 3-4 घंटे का लेक्चर हमारा समराइज होके 40 या 45 मिनट्स में आ जाता है और आप कर पाते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल से भरपूर है, बच्चों को जनरली इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप अगर बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ऑलराइट, थैंक यू बच्चों।